हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हाउस 24/7। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट 1, जो कि है फेबल्स एंड फोक टेल्स। फेबल्स का मतलब होता है कुछ ऐसी शॉर्ट स्टोरीज़ या फिर कुछ ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, या फिर वो जो लेसन है या स्टोरीज़ हैं वो हमें कुछ ना कुछ मॉरल वैल्यूज़ सिखाती हैं जिनका हम आगे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है फोक टेल्स ऐसी पौराणिक कथाएं होती हैं जो कि हमें दादी नानी जो है वो सुनाती हैं, अपने टाइम की जो उनकी कहानियाँ होती हैं वो सुनाती हैं, उन्हें कहते हैं फोक टेल्स। और यूनिट 1 के अंदर ही 2 चैप्टर हैं और एक पोम है। तो जो 2 चैप्टर है उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है बॉटल ऑफ ड्यू, तो वो ही आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू। बॉटल तो आपको सबको पता ही होगा क्या होता है। उसके बाद है ड्यू कहते हैं ओस की बूंदों को। इसके बाद जो ये चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। रामनाथा वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। अब यहाँ पर लिखा है रामनाथ, तो जब हम इंग्लिश में किसी का नाम लिखते हैं तो उसके नाम के आगे ए लगा देते हैं। अगर हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो रामनाथ होगा, बट इसके इंग्लिश में लिखने पे हम इसे ए लगा देते हैं, जिसे हम रामनाथ बोल सकते हैं। बट क्योंकि ये किसी का नाम है तो हम उसे रामनाथ ही प्रोनाउंस करेंगे, बट जब हम उसे स्पेलिंग लिखेंगे तो वो रामनाथ की होगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। रामनाथ जो है एक रिच लैंडलॉर्ड, जो जमींदार होते हैं, काफ़ी अमीर होते हैं, उनका बेटा होता है। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड व्हेन ही डाई। और जब उनके फादर की जो डेथ होती है तो वो उनके लिए, अपने बेटे के लिए काफ़ी सारी ज़मीन जो है वो उनके लिए छोड़ के जाते हैं। ट्रैक का मतलब होता है एरिया, लार्ज एरिया ऑफ लैंड की ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपने बेटे के लिए छोड़ के जाते हैं। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। बट जो रामनाथ है वो उस लैंड का एक हिस्सा भी देखने के लिए नहीं जाता है। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रामनाथ है उसका एक फ़नी सा आइडिया होता है कि वो सोचता है कि ऐसी एक कोई चीज़ है जिसे छूने से वो सोना हो जाती है। पोशन का मतलब होता है अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टी, एक ऐसा लिक्विड जिसके अंदर कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि वो जादुई चीज़ है जिसको अगर कहीं पे डाल दे तो वो चीज़ सोना हो जाती है। He spent all his time to learn more about this potion. He से यहाँ पर मतलब है रामनाथ जो है वो अपना सारा समय जो है वो इसी चीज़ में निकाल देता था कि जो वो पोशन है, मैजिकल पोशन, जो कि एक जादुई औषधि कह सकते हैं या फिर जादुई एक लिक्विड है जिसको कहीं पे भी डाले तो वो चीज़ सोना हो जाती है। तो वो हर टाइम पूरा दिन इसी चीज़ में रहता था कि कैसे उस चीज़ के बारे में वो पता कर सके। सारा दिन वो बस उसी के बारे में सोचता रहता था। People cheated him often, promised to tell him about it, but he did not give up. और जो क्या करता था कि वो गांव में हर एक के पास जाता था और हर एक से पूछता था कि मुझे बता दो कि ये जो पोशन है वो कैसे बनेगा या फिर मैं कहाँ जाकर इसको ले सकता हूँ। तो लोग क्या करते थे, उससे पैसे ऐंठ लेते थे और उसे बोलते थे कि आप हमें पैसे दो तो हम आपको बता देंगे कि ये चीज़ कैसे बनेगी। बट वो ऐसा नहीं करते थे। रामनाथ जब उन्हें पैसे देता था तो वो कुछ भी ऐसा बहाना बना देते थे या कुछ भी उसको बेवकूफ़ बना देते थे, उससे पैसे ऐंठ लेते थे। बट इतना सब होने के बाद भी जो रामनाथ था उसने गिव अप नहीं किया। यहाँ पर जो गिव अप है उसका मतलब होता है कि हार ना मानना, मतलब वो अभी भी उस चीज़ पे डटे हुए हैं कि उसको किसी तरीके से वो पोषण चाहिए ही। His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. अब उसकी वाइफ जो है मधुमती, वो ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी। वो ये देखती रहती थी कि जो उसका हस्बैंड है वो पूरा दिन बस इस पोषण के चक्कर में ही है और धीरे धीरे करके सारे पैसे जो है वो उसके ऊपर खर्च किए जा रहा है। एंड ऑल्सो वरीड, और साथ ही साथ वो वरीड भी थी कि कितना सारा पैसा जो है सिर्फ इसी पोषण के चक्कर में रामनाथ ने ख़त्म कर दिया है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और कहीं ना कहीं उसको ये यकीन हो चुका था कि अगर जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से उसके जो हस्बैंड है वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ऐसा एक दिन आ जाएगा कि जब उनके पास थोड़ा भी पैसा बिल्कुल भी नहीं बचेगा।
वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। और फिर एक दिन क्या होता है कि जो एक फेमस सेज है, सेज का मतलब होता है साधु संत जो होते हैं उनको बोला गया है यहाँ पर। तो जो काफ़ी ज़्यादा फेमस प्रसिद्ध साधु हैं जिनका नाम महीपति होता है, वो उनके टाउन में आते हैं। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क हिम अबाउट द पोशन। उसके बाद क्या होता है, जब वो साधु उनके टाउन में आते हैं तो जो रामनाथ है वो उनका फॉलोवर यानी कि शिष्य बन जाता है। और जैसा कि वो गांव में सबसे पूछता रहता था कि उस पोशन के बारे में, तो वो उन साधु से भी पूछता है कि जो ये पोशन है वो कैसे मिल सकता है। To his surprise, the sage answered, "Yes, in my travel in the Himalayas, I heard how you could make such a potion." जब जो रामनाथ है वो महीपति यानी कि साधु से पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि जो ये पोशन है वो कैसे बनेगा, तो जो साधु होते हैं वो आंसर करते हैं कि हाँ मुझे पता है। तो उस पर जो रामनाथ होते हैं वो काफ़ी सरप्राइज़ हो जाते हैं कि चलो किसी को तो पता है कि ये पोशन जो है वो कैसे बनेगा। तो उस पर जो साधु होते हैं वो बोलते हैं कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ हिमालय में तो वहाँ पर मैंने सुना था कि इस तरीके के पोशन को किस तरीके से बनाया जा सकता है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। पर वो कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। और उसके बाद जो रामनाथ है उसको तो अपने जो लक है, अपने किस्मत पे भरोसा ही नहीं होता कि किसी ने बोला है कि जो ये पोशन है वो बना सकते हैं। तो वो रिक्वेस्ट करता है महीपति से कि आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि ये कैसे बनेगा। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। उसके बाद जो महीपति जी हैं वो उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से जो ये पोशन है वो बन सकता है। तो वो कहते हैं कि यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, कि तुम्हें एक बनाना यानी कि केले का पेड़ जो है उसे उगाना पड़ेगा, एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और अपने हाथों से उसे पानी देना होगा। In winter, the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. When you have 5 liters of dew, bring it to me. उसके बाद कहते हैं कि जब सर्दियाँ आएंगी, the morning dew is on the leaves. उसके बाद सर्दियों में ओस की बूंदें जो होती हैं वो पत्तियों के ऊपर होती हैं। तो वो जो पत्तियों के ऊपर ओस की बूंदें होती है उसे तुम्हें कलेक्ट करना है और स्टोर करना है एक बॉटल में। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि ओस की बूंदें जो हैं वो सिर्फ विंटर में ही होती हैं। गर्मी के समय में तो जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती है और रेनी सीजन में सिर्फ बारिश होती है। तो जो विंटर के समय में सुबह के 5-6 बजे के टाइम पे अगर लीव्स पे देखोगे तो उस पर ओस की बूंदें होती है। तो वही कहते हैं कि तुम्हें विंटर के टाइम पे वो जितनी भी ओस की बूंदें होंगी उनको कलेक्ट करना है एक बॉटल में, और जब तक कलेक्ट करना है When have 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब तक वो 5 लीटर नहीं हो जाता, और जब वो 5 लीटर तक हो जाएगा ड्यू जमा तब उसे मेरे पास लेकर आना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion। जब महीपति जी बोलते हैं कि जब तुम मेरे पास वो 5 लीटर ड्यू ड्रॉप्स लेकर आओगे तो उसके ऊपर मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मैजिक पोशन है वो जो है चेंज हो जाएगा, उसके अंदर कुछ मैजिक हो जाएगा, फिर जिससे क्या होगा, अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसके बाद जब भी जो एक ड्रॉप जो है वो तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डालोगे तो वो क्या बन जाएगी, वो गोल्ड बन जाएगी। उसके बाद है रामनाथ वॉज वरिड। जो रामनाथ है वो काफ़ी वरिड हो जाते हैं, बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ। और कहते हैं कि जो विंटर है वो तो कुछ ही महीनों तक रहेंगी। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू ड्रॉप्स। उसके बाद वो कहते हैं कि जो विंटर है वो तो कुछ ही महीने रहती है, जैसे दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन्हीं तीनों महीने में रहेगी, और पूरे साल फिर जो ड्यू ड्रॉप है वो उन्हें मिलेगी नहीं। तो ऐसा अगर वो कलेक्ट करते हैं 5 लीटर तो उनको कई साल लग जाएंगे। तो वो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है। तो जो महीपति जी होते हैं वो कहते हैं यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वॉन्ट। फिर वो उसे कहते हैं कि तुमसे ये तो नहीं कहा कि तुम एक ही बनाना प्लांट लगाओ, तुम जितने चाहे उतने बनाना प्लांट लगा सकते हो। जितने भी प्लांट्स लगाओगे उन सब की जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा लीव्स होंगी, और जितनी ज़्यादा लीव्स होंगी उतनी ही ज़्यादा ड्यू ड्रॉप्स मिलेंगी। तो तुम जितने चाहे उतने बनाना प्लांट्स लगा सकते हो, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ। पर तुम्हें ये याद रखना है कि जो तुम प्लांट लगाओगे उसकी देखभाल लुक आफ्टर तुम्हें खुद करनी है।
एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड, और जो ड्यू ड्रॉप्स तुम कलेक्ट करोगे वो भी तुम्हें खुद करना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है तुम्हें। जो ये पूरा प्रोसेस है ये तुम्हें खुद अकेले ही करना है। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि जो सेज होते हैं महीपति जी, वो रामनाथ से कहते हैं कि अगर तुम्हें जो पोशन है, जो मैजिक लिक्विड है वो चाहिए, तो तुम्हें जो बनाना के प्लांट होते हैं वो उगाने पड़ेंगे, और फिर उनकी जो टेक केयर है, लुक आफ्टर उनका करना पड़ेगा। उसके बाद जो उनके लीव्स के ऊपर जितनी भी ड्यू ड्रॉप्स होंगी उनको केयरफुली कलेक्ट करना होगा, और जब वो 5 लीटर तक कलेक्ट हो जाए उसके बाद उसे मेरे पास लेकर आना। मैं उसमें कुछ ऐसा मंत्र पढ़ूंगा जिसकी वजह से वो ड्रॉप जो है फिर तुम किसी भी चीज़ पे डालोगे तो वो गोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टिंग क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दिस ईयर। इसके बाद क्या होता है, ये सारी बातें सुनने के बाद जो रामनाथ है वो अपने घर जाते हैं और अपनी वाइफ को ये जितनी भी चीज़ें हुई, जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई उनकी महीपति जी के साथ, वो सब कुछ उसे बताते हैं। फिर उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि जो भी उनकी लैंड जो पड़ी हुई थी, जो उनके फादर उनके लिए छोड़ के गए थे मरने के बाद, तो वो वहाँ पर जाते हैं और उसको जो वहाँ पर, क्योंकि वो बहुत सालों से उसका यूज़ नहीं हुआ है, तो वहाँ पर जंगली पेड़ वगैरह उग चुके हैं, कचरा हो चुका है, तो वो पूरा क्लीन करते हैं फील्ड को, और फिर वहाँ पर जाके जो बनाना का प्लांट है वो वहाँ पर ग्रो करते हैं। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट। फिर वहाँ जाकर वो बनाना के प्लांट्स के रोज ही रोज, मतलब लाइन ही पूरी लाइन में वो बनाना के प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। He tended them carefully and during the winter month collected the dew that formed on them with great care. Tended का मतलब होता है look after, कि वो जो उन्होंने बनाना प्लांट लगाया होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं विंटर के मौसम में, और फिर जब विंटर का मौसम आता है उसके बाद उसमें से जितनी भी ड्यू ड्रॉप बनती है और उसकी बूंदें जो फॉर्म होती है उसको वो कलेक्ट करते हैं बड़े ही ध्यान से। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, और उनकी जो वाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प करती है। अब जैसा कि जो साधु थे उन्होंने कहा था कि जो उनकी प्लांट जो करना है वो सारा काम उन्हें खुद करना है रामनाथ को। उसके बाद उस जो प्लांट के बाद जो केयर करनी है ग्रो करने में वो भी उन्हें खुद करना है, और जो ड्रॉप्स कलेक्ट करने वो भी उन्हें खुद करना है। तो जो उनकी वाइफ है वो क्या करती थी, तो वो पढ़ते हैं। मधुमती गैदर द बनाना क्रॉप टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। फिर उनकी जो वाइफ है वो क्या करती थी कि जब आप प्लांट लगाओगे तो उसमें जो फ्रूट्स भी उगेंगे, अब सिर्फ ड्यू ड्रॉप्स तो हमने कलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो फ्रूट उगे उसका क्या करना है। तो जो उनकी वाइफ थी वो क्या करती थी, जितनी भी क्रॉप्स जो फसलें उगती थी, जितने भी फ्रूट्स उसमें निकलते थे बनाना के, उसको वो कलेक्ट करती थी और जाके मार्केट में बेच कर आती थी, और जिसका उनको काफ़ी अच्छा प्राइस भी मिलता था। तो उससे उनकी जो पैसों की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाती थी। Over the year, Ramnath planted more and more plant and they have a huge banana plantation. उसके बाद क्या होता है, कई सालों तक जो रामनाथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाना के प्लांट जो है वो अपनी फील्ड में ग्रो करता रहता है, और फिर क्या होता है, एक तरीके से जो पूरी फील्ड थी उसमें सिर्फ बनाना के प्लांट ही दिखते हैं। ह्यूज बनाना प्लांटेशन मतलब सिर्फ वहाँ पर केले के पेड़ की ही खेती हो रही होती है। At the end of 6 years, he finally had his 5 liter of dew. उसके बाद क्या होता है, 6 साल के अंत में उसे फाइनली जो चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है, यानी कि 5 लीटर जो ड्यू ड्रॉप्स चाहिए थी उसे, वो उसे मिल जाता है। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। उसके बाद वो बहुत ही ध्यान से वो जो बॉटल है वो जो सेज जिन्होंने बताया था ये सारी चीज़ें उनके पास लेके जाता है। द सेज स्माइल एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। उसके बाद जो सेज होते हैं वो उसे देख के स्माइल करते हैं और उसके बाद मटर करते हैं उस पानी के ऊपर कुछ। मटर का मतलब होता है कि कुछ धीमी आवाज़ में कुछ बोलना, जस्ट लाइक कि कोई मंत्र पढ़ रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, वैसे। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। उसके बाद वो उसे कहते हैं, जो बॉटल थी उसको मंत्र पढ़ के दे दिया, उसके बाद उसको वापस कर देते हैं रामनाथ को, और फिर कहते हैं ट्राई इट आउट, मतलब कि अब तुम इसे यूज़ करके देखो कि क्या इसको कहीं भी छिड़कने से कोई चीज़ गोल्ड बनती है या नहीं। रामनाथ स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। उसके बाद जो रामनाथ है वो कुछ बूंदे जो है कॉपर वेसल के ऊपर छिड़कता है। कॉपर वेसल यानी कि तांबे का कोई एक बर्तन।
एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और उसके बाद वेट करता है कि क्या वो जो पूरा बर्तन है वो गोल्ड में चेंज होगा या नहीं होगा। टू दिस सरप्राइज नथिंग हैपन, उसके बाद उस जो देखता है उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बूंदे छिड़कता है उसके ऊपर उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो सिर्फ नॉर्मली ड्यू ड्रॉप्स थी, कुछ होता नहीं है। तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है उसे देख के। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, जब रामनाथ को ये पता चलता है कि जो वो ड्यू ड्रॉप्स इतने सालों से जमा कर रहा था वो कोई पोशन का हिस्सा नहीं था, उससे कोई भी मैजिक नहीं हो रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो जाके सेज जो है, मतलब कि साधु है महीपति, उनके पास जाके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। उनको बोलता है कि ये चीटिंग है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर ऑफ माई लाइफ, वो फिर कहता है कि मैंने अपने ज़िंदगी के 6 प्रीशियस यानी कि वैल्यूएबल जो टाइम है, कीमती समय जो है, मैंने इस चीज़ के ऊपर बर्बाद किया है। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू केम फॉरवर्ड, शी केम विद अ बिग बॉक्स। उसके बाद जो सेज महीपति है वो काफ़ी स्माइल करते हैं, और उसके बाद जो उनकी वाइफ होती है रामनाथ की, उनको बुलाते हैं। वो अपने साथ एक बिग बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स लेकर आती हैं। When she opened it, inside shine stack of gold coin, और फिर जब उस बॉक्स को वो ओपन करने के लिए बोला जाता है, तो वो जब उनकी वाइफ उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें देखा जाता है शाइन स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन, कि जो सोने के सिक्के हैं, स्टैक का मतलब बहुत सारे, भरपूर, पूरा जो बॉक्स था वो पूरा गोल्ड कॉइन से, सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn things into gold." उसके बाद जो सेज थे वो अब पहले मधुमती से बात करते हैं, उसके बाद वो टर्न होते हैं रामनाथ की तरफ, और फिर जो रामनाथ जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, उनको बताते हैं कि ऐसा कोई मैजिक पोशन है ही नहीं जो तुम समझ रहे थे कि कोई एक मैजिक पोशन होगा जिसको चीज़ों पे डालोगे तो वो चीज़ें जो है गोल्ड बन जाएंगी। तो ऐसा कोई मैजिक पोशन है ही नहीं जो कि चीज़ों को गोल्ड में टर्न कर दे। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, ये तुम्हारी मेहनत है जो तुमने अपने फील्ड पे प्लांटेशन करके लगाया है, मतलब जितनी मेहनत तुमने लगाई है ये सारा कुछ तुम्हारा मेहनत है, ये जो पोशन है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। While you looked after the trees, your wife sold the fruit in the market. That's how you got this money. उसके बाद जो सेज होते हैं यानी कि साधु जो होते हैं वो बताते हैं रामनाथ को कि जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे, जब बनाना प्लांट्स की जब तुम देखभाल कर रहे थे, तो तुम्हारी वाइफ जो है जो बनाना फ्रूट्स थे उनको ले जाकर मार्केट में सोल्ड आउट करती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और इस तरीके से तुमने ये पैसे जो है कमाए हैं। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ नॉट मैजिक, और ये तुम्हारी मेहनत है जिसकी वजह से ये जो धन दौलत जो तुम्हारे पास आई है ये तुम्हारी मेहनत से आई है, ना कि किसी मैजिक से या फिर किसी पोशन से। इफ़ आई हैड told you about this earlier, you wouldn't have not listened to me, so I have played a trick on you. और अगर मैं तुम्हें ये बात सीधा सीधा पहले ही बता देता तो तुम मेरी बात सुनते नहीं, तो इसीलिए मैंने तुम पे ट्रिक किया है, मतलब कि मैंने तुमको कोई काम तुम सीधी तरीके से नहीं करे थे, मैंने तुमसे वो काम घुमा फिरा के करवा लिया है। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. और उसके बाद जो रामनाथ है उसे ये बात समझ में आ गई, ये विजडम समझ में आ गई। विजडम का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, कि जो ये महीपति जो है इन्होंने ये काम क्यों करवाया। उनको वो बात समझाना चाहते थे कि कोई भी काम अगर तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए, तुम्हें सक्सेस चाहिए, तो तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, किसी भी मैजिक या किसी पोशन की वजह से तुम्हें वो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो वो जो विजडम था, वो जो डीप अंडरस्टैंडिंग थी, वो उन्हें अब समझ में आ गया था। तो उस दिन के बाद से वो और ज़्यादा हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन, जो वो खेती कर रहे थे पेड़ों की, बनाना प्लांट्स की, वो और ज़्यादा करने लगे, और जिससे कि जो और ज़्यादा वो गोल्ड कॉइन चाहते थे, चाहे जो भी चीज़ें चाहते थे वो उससे वो खरीद सकते थे। तो ये थी स्टोरी जो यहाँ पर एंड होती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है
कि हमें लाइफ में जो भी अचीव करना है, जो भी हम अपनी ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो वो घर बैठे नहीं होगा, किसी मैजिक से नहीं होगा, किसी पोशन से नहीं होगा, बल्कि वो हमें हार्ड वर्क से मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमने 1 साल मेहनत कर ली, फिर उससे पैसे कमाए और फिर ज़िंदगी पूरी निकल जाएगी। हमें कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और हम चाहते हैं कि हम लाइफ में कुछ करें, कुछ ड्रीम्स पूरे करें, लाइफ में सक्सेसफुल बने, तो हमें लगातार मेहनत करती रहनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही और चैप्टर्स की जितनी भी वीडियोस है वो आती रहेंगी, तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।